किया तो उसको इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है हमारे पास, मी। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास मी है, तो मी। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, होप यू विल बी फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को स्टार्ट किया था। मैं इन पे ऑलरेडी इनके इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इनके देखेंगे कि ये कैसे चेंज होते हैं, कैसे बनते हैं। तो हमारे साथ रहिए और वीडियो को पूरा वॉच करें। और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारे पास टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये क्या होते हैं मैं पहले भी बताया हूँ। ये कंप्लीट लेक्चर नोट्स हैं, इसके रूल्स है, फार्मूलाज, एग्जांपल्स और प्रैक्टिसेस है आप लोगों के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट डज द एक्शन। इसमें सब्जेक्ट एक्शन को, किसी काम को करता है एक्टिव वॉइस में। डूअर ऑफ एन एक्शन यानी सब्जेक्ट किसी काम को करता है, एक्शन को करता है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस में द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, तो इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स और दूसरे इसके जो भी एग्जांपल्स हैं वो मैं आपसे साथ डिस्कस करूंगा। और बेसिक्स से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। बेसिक्स से जब भी आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली चीज़ों को समझेंगे। तो बेसिक आइडिया हमारे पास है, क्या है हमारे पास बेसिक आइडिया एक्टिव वॉइस का। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको इस वीडियो से लग रहा है, आप देख सकते हो कि एक्टिव वॉइस है हमारे पास। फार्मूला क्या है एक्टिव वॉइस की, इसमें होना चाहिए, फार्मूला में सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए एक्टिव वॉइस में। तो वो चेंजेबल है, चेंज हो सकता है पैसिव वॉइस में। इनके लिए शर्त यही है कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। तो एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, अली राइट्स अ लेटर। अली राइट्स अ लेटर। अली हमारे पास है, अली हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है। अली हमारे पास सब्जेक्ट है, राइट्स हमारे पास है वर्ब, है और लेटर हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं इनमें एक सब्जेक्ट भी है, अली सब्जेक्ट है, राइट्स हमारे पास वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। तो ये इस तरह ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और ये चेंजेबल सेंटेंस है। देखते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है, फार्मूला इसकी देखते हैं। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में लगता है, क्योंकि जब आप पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो उसमें आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे शिफ्ट करोगे और सब्जेक्ट को मतलब सब्जेक्ट की मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म लास्ट में पुट करोगे। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के स्टार्ट में, उसके बाद बी वर्ब, जो भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, आप उसको उसी मुताबिक चेंज करोगे। बी वर्ब यानी इज़, आर, एम हो गया, बीइंग हो गया। तो इसी तरह हेल्पिंग वर्ब्स के ये रिफ़र करता है। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, ऑलवेज हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। जब भी वर्ब एक्टिव वॉइस में जो भी हो, लेकिन पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो अभी इसमें क्या है कि इसमें उसके बाद आता है हमारे पास बाई हम लगाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट काम को रिसीव करता है और रिसीव करता है पैसिव वॉइस में, इसलिए हम बाई का यूज़ करते हैं प्लस सब्जेक्ट की हम उसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। या अगर वही एक नाउन है, एक नेम है, तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे। अगर कोई उसकी जगह पे प्रोनाउन है, ई को इम में चेंज करेंगे, शी को अर में चेंज करेंगे, यू को यू में, वी को अस में। तो मैं आगे चल के इन सब को आपको समझा दूंगा। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास है। एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या है डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखते हैं। अ लेटर इज़ रिटन बाय अली। अ लेटर, इसमें मतलब इसी सेंटेंस को हमने चेंज किया है, ये वाला सेंटेंस जो है इसको चेंज किया है इसमें। अ लेटर इज़ रिटन बाय अली। तो आप देख रहे हैं हमने शिफ्ट किया, अ लेटर को शिफ्ट किया सब्जेक्ट की जगह पे। अ लेटर हमारे पास सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को हमने उसको सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को पुट किया। ऑब्जेक्ट हमारे पास अ लेटर था और इसके बाद इसको हमने लगाया, अ लेटर इज़। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वो सेंटेंस था, तो हम इसको चेंज करें तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। इज़ रिटन बाय अली। तो आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, पहले चेंज किया यहाँ पे था
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, और टेंस को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट था प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज किया, और इसी तरह ये बनते हैं इनके पैसिव वॉइसेस। आप एग्जांपल से भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चल के मैं आपको सारा कुछ क्लियर करूँगा आपके साथ। गोल्डन, इसकी गोल्डन मेथड्स क्या है चेंजिंग की, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊँगा कि गोल्डन स्टेप्स, गोल्डन स्टेप्स क्या होते हैं इनके। फर्स्ट पे हमारे पास आता है फाइंड द ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको किस चीज़ को फाइंड करना है, सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद जब आप पैसिव वॉइस मतलब बना रहे होते हैं तो इन चीज़ों को याद रखें, इन चीज़ों पे आपको फोकस करनी चाहिए, देख लेना चाहिए पहले। उसके बाद फाइंड द वर्ब एंड आइडेंटिफाई द टेंस। उसके बाद आपको वर्ब को देखना है, और टेंस की आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा टेंस है, कौन सा वर्ब इस्तेमाल हुआ है इसमें। थर्ड पे आता है हमारे पास फाइंड द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्ट को देख लेना चाहिए, ऑब्जेक्ट को देखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कहाँ पे पुट हुआ है। इसमें फोर्थ पे हमारे पास है मूव द ऑब्जेक्ट टू द फ्रंट एंड यूज बी प्लस दैट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे पुट करोगे, ऑब्जेक्ट सेंटेंस की लास्ट में होता है तो उसको सब्जेक्ट की जगह पे शिफ्ट करोगे, और उसमें बी वर्ब यानी इज, आर, एम हो गया, बीइंग हो गया, मतलब आर किसी टेंस का मुख्तलिफ चेंजिंग, वो आगे चल के मैं आपको सभी टेंसेस के आपको समझा दूंगा कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, कौन सा बी वर्ब लगता है, तो आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा। फिफ्थ पे क्या नज़र आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, ऐड बाई प्लस डूअर व्हेन यूजफुल। ऐड करना है बाई को, ऐड बाई लगाना है, बाई लाजमी लगाना है जब कोई डूअर हो, डूअर ऑफ एक्शन हो, कोई नाउन हो या जो भी हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, तो आपको बाई इसके साथ लाजमी लगाना है। इन चीज़ों को आपको देख लेना चाहिए, इन पे फोकस करना चाहिए। अभी देखते हैं एग्जांपल क्या है हमारे पास एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस को देखते हैं। द पुलिस, ये सेंटेंस है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। सबसे पहले हम लोगों को किस चीज़ को देखना है, सब्जेक्ट को देखना है, फिर थीफ हमारे पास ऑब्जेक्ट को देखना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में, ये पैसिव वॉइस है इसकी, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो आप देख सकते हैं इसको चेंज किया, सब्जेक्ट थीफ हमारे पास ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट की जगह शिफ्ट किया, और ये हमारे पास है पुलिस हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, और टेंस ये हमारे पास सेकंड फॉर्म है। ये हमें इस बात की वो तरफ इशारा कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट की टेंस है, तो उसको हम उसमें वाज लगाया हमने पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगता है। थर्ड फॉर्म में मैंने पहले भी बताया कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है पैसिव वॉइस में। तो इसी तरह इनकी चेंजिंग होते हैं। आगे चल के मज़ीद डिस्कस करते हैं हम इन चीज़ों को। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पे आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इनकी चेंजिंग कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी एक्टिव वॉइस फार्मूला क्या है, एक्टिव वॉइस की फार्मूला ये है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस ई एस, जो सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ वर्ब में एस ई एस आई एस का इजाफा होता है जब हमारे पास प्रोनाउन सिंगुलर हो। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। तो पैसिव वॉइस की फार्मूला इसकी क्या है, पैसिव वॉइस फार्मूला क्या है इनकी, इसको हम देखिए आप, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद एम इज़ आर, एम इज़ आर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है, इज़ आर एम, फिर प्लस इसमें आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद हम बाई लगाते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं। एक्टिव फार्मूला इसमें एग्जांपल क्या है हमारे पास, एग्जांपल ये है सेंटेंस, शी राइट्स ए लेटर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का सेंटेंस है, इसको हम चेंज कैसे करेंगे, अ लेटर इज़ रिटन बाई अर, अ लेटर इज़, ये देख सकते हैं, अ लेटर इज़ रिटन बाई अर। तो शी था, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। इनको हम चेंज करेंगे कैसे, चेंजिंग इसकी ये इस तरह होता है कि ये अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ फिर उसको। और राइट्स हमारे पास है
प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो उसको हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, यानी इज़ और एम में चेंज करेंगे। ठीक है, अभी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशनड है, आप देख सकते हैं इसकी चेंजिंग को आप देख सकते हैं कि अ लेटर इज़ रिटन बाय अर। तो उसने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा, यहाँ आप देख सकते हैं। और उसमें इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाया और रिटन दैट फॉर्म लगाया, फिर बाई लगाया अर। और शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, अर। आगे चल के मैं सबके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स आपको बता देता हूँ, तो डिस्कस करेंगे आगे चल के हम सारी चीज़ों को। अभी देखते हैं नेक्स्ट पे हमारे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास आता है। एक्टिव वॉइस की फार्मूला क्या है सिंपल सेंटेंसेस की, इसमें है सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज़ आर एम, जैसे कि आपको मालूम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। इज़ आर एम प्लस आई एन जी, वर्ब की आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया प्लस इज़ आर एम प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सिंपल सेंटेंस है। पैसिव वॉइस की इसकी क्या है, पैसिव वॉइस में ये है फार्मूला। ऑब्जेक्ट को हम पहले पुट करेंगे, फिर इज़ आर एम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ आर एम एज इट इज़ लगेगा, फिर उसके बाद हम बीइंग, देखिए आप यहाँ पे बीइंग लगाया हुआ है, तो हम बीइंग लगाएंगे, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। तो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की फार्मूला है इसकी। अभी सेंटेंसेस देखते हैं, एग्जांपल्स। एक सेंटेंस है हमारे पास, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। तो इसकी चेंजिंग कैसे होता है, किस तरह, इसको आप देखिए। अ लेटर को हम शिफ्ट करेंगे सब्जेक्ट की जगह पे, और इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे शिफ्ट करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, हमने अ लेटर हमारे पास एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे शिफ्ट किया, इज़ के साथ हमने बीइंग लगाया। ठीक है, उधर इज़ था, इधर हम बीइंग का इजाफा करते हैं, बीइंग लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर बाई अर, शी की हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म अर लगाएंगे लास्ट में। ठीक है, ये हो गया। अभी फर्दर हम दूसरे टेंसों को भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास है अभी हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस तरह चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस की फार्मूला हमारे पास है। इसमें सब्जेक्ट है एज एव, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, और फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये इसकी फार्मूला है सिंपल सेंटेंसेस की। उसके बाद पैसिव वॉइसेस की इसकी फार्मूला क्या है, इसमें हमारे पास है ऑब्जेक्ट आता है, एज एव आता है, और एज एव के बाद हमेशा प्लस बीन। पैसिव वॉइस में हमेशा बीन लगाते हैं, एज एव के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट अगर हो गया तो हम बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट की हम अगर कोई नाम हो तो उसको एज इट इज़ लगाएंगे, अगर कोई प्रोनाउन हो तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं अभी बता देता हूँ एग्जांपल्स क्या है। ये सेंटेंस है हमारे पास, शी एज रिटन है लेटर। तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे शिफ्ट करेंगे, शी हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पैसिव फॉर्म क्या है, अ लेटर एज बीन रिटन बाई अर। तो अ लेटर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट की जगह पुट किया, और एज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, तो एज के साथ हमने यहाँ पे क्या लगाया, बीन लगाया। देख सकते हैं आप, एज के साथ हमने बीन लगाया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया, फिर क्या किया इसको, बाई अर। तो इसी तरह ये बनते हैं, एज के साथ ऑलवेज बीन लगता है। ठीक है, फर्दर डिस्कस करेंगे कौन सा टेंस है हमारे पास यहाँ पे, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, इसकी फार्मूला क्या है सिंपल सेंटेंसेस की, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट होता है प्लस सिंपल सेंटेंसेस में इसकी, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसकी सिंपल सेंटेंसेस की फार्मूला है। पैसिव फॉर्म की इसकी फार्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको मालूम है हम इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे, तो पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास लगा गया, उसके बाद वाज वर, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है वाज वर हमारे पास, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है इसकी पैसिव फॉर्म की। सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं, एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस है हमारे पास, क्या है, शी रोट अ लेटर। तो अब देख सकते हैं शी रोट अ लेटर, ये पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसको कैसे चेंज करेंगे,
इसको भी सेम इसी तरह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, फिर उसमें उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। तो देख सकते हैं लेटर को हमने लगाया, वाज लगाया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। वाज लगाया, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट हमारे पास शी था तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाया। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। इसी तरह आप हम डिस्कस करेंगे फर्दर टेंसों को। अभी हमारे पास क्या चीज़ है, कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसकी सिंपल सेंटेंसेस की फार्मूला क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस वाज वर, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी सिंपल सेंटेंसेस की फार्मूला है। अभी पैसिव की फार्मूला, इसकी पैसिव फॉर्म की फार्मूला किस तरह है? इसमें पहले ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में लगाते हैं, उसके बाद वाज वर, ठीक है, वाज वर, उसके बाद बींग। वाज और वर के बाद ऑलवेज हम बीइंग लगाते हैं। पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो उसमें बीइंग लगाते हैं। ठीक है, बीइंग जो भी कंटिन्यूस टेंस है उसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हम देखते हैं, सेंटेंस हमारे पास क्या है? सेंटेंस को देखते हैं, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो सेम इसी तरह जैसे हमने पहले किया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे रखा, तो हमारे पास सब्जेक्ट था लेटर, तो इसको सब्जेक्ट की जगह पे रखा। उसके बाद वाज के साथ हमने बीइंग लगाया, रिटर्न, फिर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। शी उधर था हमारे पास सब्जेक्ट, तो उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है हमारे पास? अर। ठीक है, तो ये इसी तरह चेंज होते हैं। अभी फर्दर हमारे पास क्या है? पास्ट कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको हम देखते हैं, इसकी चेंजिंग किस तरह होता है, कैसे होता है। तो ये हमारे पास आ गया पास्ट परफेक्ट। इसकी फार्मूला क्या है हमारे पास? सिंपल सेंटेंसेस की सब्जेक्ट आता है, फिर ऐड आता है, प्लस ऐड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी सिंपल सेंटेंसेस की फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद पैसिव फॉर्म की इसकी फार्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस ऐड, ऐड, उसके बाद हम ऐड के साथ हम हमेशा क्या चीज़ लगाते हैं? बीन। ऐड के साथ हम बीन लगाते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट हुआ तो उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्ट उस पर रखेंगे। अभी डिस्कस करेंगे इसका सेंटेंस। सेंटेंस, शी हैड रिटन है लेटर, शी हैड रिटन है लेटर। तो अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो उसको शिफ्ट करेंगे सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट शी है हमारे पास, उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ लेटर हमने लगाया, फिर ऐड के साथ बीन लगाया, उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म पर लगाया बाई अर। शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है हमारे पास? अर है, तो हमने अर लगाया सेंटेंस की लास्ट में। तो अभी फर्दर हमारे पास कौन सा है टेंस है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस हमारे पास इसकी सिंपल की फार्मूला क्या है? सिंपल सेंटेंसेस के यानी इंडेफिनिट की सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी सिंपल सेंटेंसेस की फार्मूला है। और इसकी पैसिव फॉर्म की फार्मूला ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी। विल के साथ हमेशा पैसिव में, जब विल हुआ आपको विल नजर आया तो पैसिव में अगर चेंज करोगे तो बी हमारे हमेशा लगाओगे विल के साथ, शैल और विल के साथ हमेशा बी लिखते हैं। फिर थर्ड फॉर्म की वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये इसकी पैसिव फॉर्म की फार्मूला हो गया। इसके बाद सेंटेंसेस हम देखते हैं, सेंटेंसेस एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस है हमारे पास, शी विल राइट अ लेटर। ठीक है, शी विल राइट अ लेटर। तो इसी तरह हम शिफ्टिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे। और इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं क्या है हमारे पास? अ लेटर को हमने स्टार्ट में लगाया, एक्टिव में ये हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पे था, तो हमने पैसिव में इसको सब्जेक्ट की जगह पे रखा। और विल था, विल के साथ हम बी लगाते हैं ऑलवेज, तो हमने विल के साथ बी लगाया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया, फिर बाई अर। तो ये हमारे पास हो गया सिंपल सेंटेंसेस की फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर की चेंजिंग का तरीका। नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ये देखते हैं। इसकी फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी सिंपल सेंटेंस फार्मूला है। और देखिए आप ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट्स। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नॉट चेंजेबल, चेंजेबल ये नहीं है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो अगर आप इस तरह करोगे, ये सेंटेंस है हमारे पास, शी विल राइटिंग अ लेटर, तो इसकी परफेक्ट नहीं बनता है, नॉट सूटेबल। ठीक है, हमारे पास टोटल 12 टेंसेज होते हैं, उसमें से सिर्फ 8 चेंजेबल है और 4 नहीं है। मैं पहले भी ऑलरेडी वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप अगर उसको आपने देखा है तो आप इन चीज़ों को ईजिली समझेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सा टेंस हमारे पास है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस
एक्टिव वॉइस की फार्मूला इसकी क्या है, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस की सब्जेक्ट है प्लस विल एव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी सिंपल सेंटेंसेस की फार्मूला है। पैसिव फॉर्म की फार्मूला इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस विल एव बीन प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब। इसमें हमारे पास जब भी आपको नज़र आया विल एव हमें नज़र आया तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, बीन, विल एव बीन, ठीक है, शैल एव बीन, ये चीज़ें नज़र आया तो उसके सिंपली आप बीन लगाओगे, ठीक है, बीन लगाए। और सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल, शी विल हैव रिटन है लेटर, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस की ये सिंपल सेंटेंस है, शी विल हैव रिटन है लेटर। तो इसको चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो इसमें आप देख सकते हैं लेटर को हमने लगाया, और विल था, विल एफ था, तो विल एफ के साथ हमने विल एफ बीन लगाया, फिर थर्ड फॉर्म पे वर्ब लगाया बाई अर, तो इसको लगाया हमने, ये हमारे पास हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास हो गया विल एफ बीन मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट को मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा, तो अर आ गया हमारे पास। फर्दर क्या है हमारे पास, इसको भी डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये कैसे है, चेंज होता है या नहीं होता, तो इसमें आता है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें एज सब्जेक्ट यानी एज से मुराद सब्जेक्ट, एज एव बीन, उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में एक बनता है, नहीं बनता, तो ये नॉट चेंजेबल, ये चेंजेबल नहीं है। तो आप ये अगर सेंटेंस है आपके पास तो आपको आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। देखिए इधर चेंज नहीं हुआ है, तो ये चेंजेबल नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नॉट चेंजेबल। फर्दर डिस्कस करेंगे इसको, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, सॉरी पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस जो भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो नॉट चेंजेबल है, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नॉट चेंजेबल, और ये चेंज नहीं हो सकते, ठीक। और इसमें ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये हमारे पास चेंजेबल नहीं है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हमारे पास आता है, इसकी सिंपल सेंटेंसेस टू सी, ठीक है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये नॉट चेंजेबल, ठीक। फिर ऑलवेज इसको जहन में रखें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज आर नॉट चेंजेबल। और ये अभी हम आपको के साथ डिस्कस करेंगे कि एक्टिव वॉइस में अगर आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, अगर फिर हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो उसको इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है हमारे पास, मी, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमारे पास मी है, तो हम मी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंटेंस मी लगाया है। वी हमारे पास हो गया, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस लगाएंगे, ई हमारे पास हो गया, ई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इम लगाएंगे, शी अगर हमारे पास हो गया तो उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म अर लगाएंगे, दे हमारे पास सब्जेक्ट हो गया तो उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म दैम लगाएंगे, उसमें पैसिव वॉइस में, ठीक है। ये पैसिव वॉइस पैसिव में हो गया ये, और ये उसमें एक्टिव में, सॉरी इसमें एक्टिव में ये अगर हो गया एक्टिव में तो इसको चेंज करेंगे, पैसिव में ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स को हम पुट करेंगे। आप यहाँ से एग्जांपल भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस ये कैसे चेंज होते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपली नॉट होता है, तो उसकी चेंजिंग भी इसी तरीके से होता है। ये सेंटेंस है हमारे पास, दे डू नॉट क्लीन द रूम, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको चेंज करेंगे। पैसिव फॉर्म इसकी क्या है, द रूम इज़ नॉट क्लीन्ड बाय देम। सिंपली हमने पहले ही बताया कोई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है, तो इसके बाद हम हमेशा नॉट लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास शी डिड दूसरा सेंटेंस है, शी डिड नॉट राइट लेटर, तो इसको हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, द लेटर वाज नॉट रिटन बाई अर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है, तो यहाँ पे चेंज हो गया, वाज के बाद हमेशा नॉट लगाया, बस इसमें नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। और इस ये कौन सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है, दे आर नॉट रिपेयरिंग द रोड, तो पैसिव में इसकी द रोड इज़ नॉट बीइंग, ठीक है, इज़ हमेशा आ गया, मतलब कंटिन्यूस इज़ नॉट, फिर उसके बाद बीइंग, ठीक है, पैसिव में इज़ नॉट बीइंग लगाते हैं। तो ये हो गया इस तरह सेंटेंस में। अभी येस और नो क्वेश्चंस, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, येस और नो क्वेश्चंस को हम किस तरह चेंज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं अभी बता देता हूँ कि इनकी चेंजिंग का प्रोसेस और तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरह ये चेंज होते हैं। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को देखते हैं, डज अली राइट ए लेटर, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी सवालिया येस और नो क्वेश्चन है।
तो इसको चेंज करेंगे हम कंटिन्यूस में, इज़ अ लेटर रिटन बाय अली, तो ये इस तरह चेंज होता है। अगर यहाँ पे इस तरह हो गया डिड, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सवाल ये, डिड अली राइट ए लेटर, तो उसको हम सिंपली चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, इंट्रोगेटिव में, वाज अ लेटर रिटन बाय अली, तो इस तरह चेंज होता है। जब हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो, इसमें है इज़ अली राइटिंग अ लेटर, तो इसमें हम करेंगे इज़ अ लेटर बीइंग, ठीक है, इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय अली, ये इस तरह चेंज होता है। और विल अली राइट ए लेटर, ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, विल के साथ हमेशा मैंने बताया बी लगाएंगे, तो विल अ लेटर बी रिटन बाय अली, तो ये इस तरह चेंज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है आपके माइंड में, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर मैं आपके साथ आपके कन्फ्यूजन दूर करूँगा, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊँगा, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आप मुझे बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप ये नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो फ्री में, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक बायो में दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करें, मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा। और हम आपके साथ पूरे इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करने वाले हैं, पूरे इंग्लिश ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट उस पर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। गुड बाय।